सभी सौभाग्यवती महिलाओं को भास्कर मिश्र का शुभाशीष सादर प्रणाम। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन किया जाता है। चंद्रोदय व्यापिनी का अर्थ यह है कि जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाए उस दिन चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। इस वर्ष 2024 में चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर दिन रविवार को प्रातः 6:46 पर हो रहा है और यह चतुर्थी तिथि 21 अक्टूबर को प्रातः 5:16 तक रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 अक्टूबर को पूरे दिन चतुर्थी है और शाम को यानी कि 20 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय है 7:39 और 7:39 पर चतुर्थी होने के कारण वह चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी है। इसलिए इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब 20 अक्टूबर को पूजा का जो शुभ समय है वो है 5:46 से लेकर के 7:02 तक, यानी कि इस बीच में आप पूजन कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन गौरी, गणेश और चंद्रमा इन 3 देवताओं का पूजन किया जाता है। अब हम आपको पूजन की विधि बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप पूजन की सामग्री ध्यान से श्रवण कर लीजिए। पूजन सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए? अक्षत, चंदन, सिंदूर, रोली, कलावा, आम के पत्ते, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, धूप, दीप, यज्ञोपवीत, देसी घी, दूध, दही, शहद, शर्करा, दूर्वा, ऋतुफल, पंचमेवा, पंचमिष्ठान, साबुत हल्दी की 1 गांठ, पुष्प और पुष्पमाला, 1 कलश चाहिए जिसमें आप जल भर लें। कलश के गले में आप मौली लपेट लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। जल भरने के उपरांत उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और उसके ऊपर जो है आम के पत्ते स्थापित कर दें। ये जो कलश है ये आप जिस चौकी पर बैठे हैं वो आपकी बाईं ओर होना चाहिए और जो आप दीप जलाकर रखेंगे वह आपके दाईं ओर होना चाहिए। तो आपने कलश बना लिया, चौकी पर स्थापित कर दिया। सबसे पहले आपने एक चौकी ली, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया। लाल कपड़े के ऊपर जो है आपने गणेश भगवान और गौरी जी की प्रतिमाएं स्थापित की। गौरी जी को जो है वो गणेश जी के दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास गौरी गणेश की प्रतिमा नहीं है तो 2 सुपारी ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट के रख दीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आप गौरी गणेश उनको मान लीजिए। आपने कलश रख लिया, आपने दीप रख लिया। अभी प्रज्वलित नहीं करते हैं। दीप रखने के बाद अब आप क्या करेंगे? पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा की तैयारी में सर्वप्रथम आप संकल्प करेंगे कि हे गौरा मैया, हे गणेश जी, मैं अपने पति की दीर्घायु की कामना, अपने पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति और उनकी दीर्घायु की कामना, अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत कर रही हूँ। आप मेरा ये व्रत पूर्ण करें, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूजन में क्या करते हैं? सर्वप्रथम आप पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाएं और किसी आसन पर, और उसके बाद
पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का मतलब ये होता है कि आप अपने दाहिने हाथ में इस तरह अंजलि बना करके बाएं हाथ से जल लेकर के और अपने ऊपर और पूजा की सामग्री पर और आपके पास में जो परिवारीजन बैठे हैं उनके ऊपर छिड़क दें। इससे पवित्रीकरण हो जाता है। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। उसके बाद फिर आप 3 बार आचमन करेंगे। बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस तरह कह करके 3 बार आचमन करेंगे और ओम ऋषिकेशाय नमः कह करके बाईं ओर अपना हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। उसके बाद आप पवित्री धारण करें। अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी हुई है अपनी उंगली में, अनामिका में, तो आप पवित्री धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करें, तिलक लगाएं, शिखा बंधन करें, मौली बांधें और धूप जलाएं और दीप प्रज्वलित करें। और दीप प्रज्वलित करने के बाद आप गौरी गणेश की पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान करें। अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लें, गणेश जी का ध्यान करें। अगर आपको श्लोक आता है कोई गणेश जी का तो ठीक है, आप बोलिए। नहीं आता है तो कहिए कि हे गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ, और अक्षत पुष्प गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। और श्लोक अगर याद है तो ठीक है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरह आप श्लोक पढ़ सकते हैं। और अगर आपने श्रवण कर लिया है तब भी ठीक है, पूजा में आपको वो स्वीकार हो जाएगा गणेश जी को। गणेश जी का ध्यान करने के उपरांत आप गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन करें, हाथ में अक्षत और पुष्प लें और कहें कि हे गणेश भगवान, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, आप यहाँ आइए, स्थापित होइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और अगर आपको श्लोक याद है तो बहुत अच्छा है, आप श्लोक बोलेंगे। एहि हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजाम भगवन नमस्ते। इतना कह करके आप अक्षत और पुष्प गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, अब गौरा देवी का ध्यान करते हैं। गौरा देवी का ध्यान कीजिए कि हे गौरा मैया, आप आइए और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। आह्वान करो। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सशस्त्वस्य कहा सुभद्रिकाम काम्पीलवासिनीम। और इस प्रकार आपने जो अक्षत और पुष्प हाथ में लिए है वो गौरा जी के पास छोड़ दीजिए। आवाहन हो गया और ध्यान हो गया। अब किसी भी प्रतिमा की पूजा उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए बिना नहीं की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ में वही अक्षत और पुष्प लीजिए दाहिने हाथ में और इस मंत्र का श्रवण कीजिए। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तरोत्तरिष्टं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवास यः मादयन्तामोम प्रतिष्ठ। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। हाथ में जो अक्षत पुष्प आपके हैं वो गणेश अंबिका जी की प्रतिमा के पास छोड़ दीजिए। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब हम गणेश जी को और अंबिका जी को पाद्य यानी कि पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए जल, आचमन करने के लिए जल, स्नान करने के लिए जल और पुनराचमनीय के लिए जल छोड़ेंगे। चम्मच में आप जल लीजिए और उसको गणेश अंबिका के पास थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए।
और बोलिए गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। फिर आप दुग्ध स्नान कराइए। 1 चम्मच में थोड़ा सा दूध लीजिए और दूध लेके गणेश जी के पास छोड़ दीजिए और कहें ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पया स्नानम समर्पयामि। अब दधी स्नान, थोड़ा सा दही लीजिए और गणेश जी के पास छोड़ दीजिए, गणेश अंबिका के पास, और बोलिए ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधी स्नानम समर्पयामि। इसी तरह घृत भी लेकर के थोड़ा सा छोड़िए और बोलिए ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः घृत स्नानम समर्पयामि। अब मधु स्नान, थोड़ा सा शहद लीजिए, ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नान, थोड़ी सी शर्करा लेकर के गणेश अंबिका पर चढ़ाइए, ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, यानी कि शुद्ध जल लेकर के चम्मच में गणेश अंबिका के पास छोड़िए और कहिए ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर वस्त्र पहनाइए। वस्त्र में आप कलावा का 2 टुकड़े तोड़िए और वो कलावा के टुकड़े उठा करके गणेश जी के पास और गौरा जी के पास छोड़ दीजिए और आप बोलिए कि वस्त्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत दीजिए, यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदन लगाइए, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। आप चंदन लगा दीजिए थोड़ा सा गणेश और अंबिका जी के पास। उसके बाद अक्षत छोड़ दीजिए, पुष्प और पुष्पमाला चढ़ा दीजिए गणेश जी पर और अंबिका जी पर। दूर्वा समर्पित कर दीजिए गणेश जी को। सिंदूर लगाइए गणेश और अंबिका के। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। सिंदूर आपका ग्रहण कर लिया देवी मैया ने और गणेश जी ने। अब आप उनको धूप दिखाइए और दीप दिखाइए, धूप और दीप। उसके बाद नैवेद्य जो आपने तैयार किया है, यानी कि ऋतुफल है, वो आप गौरा गणेश को समर्पित कीजिए। आपने जो मिष्ठान्न तैयार किया है, घर में जो भोजन वगैरह तैयार किया है, वो आप समर्पित कीजिए, उसी को नैवेद्य कहते हैं। और फिर उसके बाद हाथ धोने के लिए थोड़ा सा जल चढ़ाइए। फिर तांबूल आप लीजिए, 2 तांबूल लीजिए, उसमें सुपारी इलायची लौंग वगैरह रख के एक गणेश जी को एक अंबिका जी को समर्पित कीजिए। कुछ दक्षिणा आप दे दीजिए। इस तरह आप पूजा की है। पूजा करने के उपरांत आप कहिए कि हे गणेश और अंबिका, मैंने आपकी पूजा की है, मेरी इस पूजा में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उसके लिए हमको क्षमा करें। थोड़ी देर में ही चंद्रोदय होने वाला है। चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा की पूजा के लिए थाली तैयार कीजिए और थाली तैयार करके आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए। चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा पर अक्षत पुष्प चढ़ाइए और चंद्रमा की पूजा जिस तरह भी आपके घर में पहले से होती आई है आप करिए। और चंद्रोदय के चंद्र दर्शन करने के उपरांत आप अपने व्रत का पारण कीजिए। एक विशिष्ट बात यह है, करवा चौथ पर इस बार भद्रा का साया है, भद्रा नक्षत्र का साया है और सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि 12 नाम लेकर के आप अपना व्रत प्रारंभ करें। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि गणेश जी जो हैं वो विघ्न विनाशक हैं। जितनी भी विघ्नें हैं वो सब गणेश जी का नाम लेने से दूर हो जाती हैं। तो हम किसी और का नाम लेने के बजाय गणेश जी का नाम लेते हैं। सुमुखश्च कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 तानि नामानि या पठेत शृणुयाद्यपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। जब भगवान गणेश का नाम लेने से हमारी सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी विघ्न शांत हो जाते हैं,
तो हम गणेश भगवान की पूजा कर ली है, तो भद्रा जैसा नक्षत्र हमारे लिए क्या बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भद्रा से डरे बिना करवा चौथ का पूजन कीजिए और आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय सिया राम।